दोस्तों, भारत के दो राज्य ऐसे हैं जिन्हें लेकर हमेशा से चर्चा होती रहती है। ये दो राज्य हैं उत्तर भारत में स्थित उत्तर प्रदेश और बिहार। इन दोनों ही राज्यों में भारत के 31 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन देश के ये दोनों राज्य इकोनॉमी, लिटरेसी रेट और डेवलपमेंट में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के बीच इन्हीं सब पैरामीटर्स के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का देश के विकास में बहुत योगदान है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश का इतिहास स्वर्णिम रहा है। संविधान को अपनाने के बाद राज्य को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। ब्रिटिश काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से ही थे। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। साल 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नए राज्य उत्तराखंड का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान आबादी 24 करोड़ के करीब है। यहाँ 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटें हैं। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की धरती बिहार का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का गौरव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहार की भूमिका अग्रणी थी। 1905 में बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर अस्तित्व में आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही तरह बिहार में भी सन 2000 में बंटवारा हुआ और एक नए राज्य झारखंड का जन्म हुआ। झारखंड के अलग हो जाने के कारण बिहार के पास से बहुत बड़ी खनिज संपदा हाथ से निकल गई। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है। जीडीपी एंड इकोनॉमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भारत में थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। वर्तमान में राज्य की जीडीपी $310 बिलियन है। यूपी की इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्स है। एग्रीकल्चर का राज्य की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान है। यूपी भारत में फूड ग्रेन है, फ्रूट और सब्जियों के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारत के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यूपी का योगदान सबसे ज़्यादा 17.83% है। हालांकि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कपड़ा, चमड़ा, चीनी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की जीडीपी $110 बिलियन है। यूपी की तरह बिहार की इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है और ये सबसे ज़्यादा सब्जियों और फलों का प्रोडक्शन करता है। विभाजन से पहले जरूर बिहार भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था, लेकिन बिहार में से झारखंड के बनने के बाद बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इंडस्ट्री झारखंड के हिस्से में चली गई, जिसके बाद से बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाने लगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार की इकोनॉमी में तेज ग्रोथ देखी गई है। डेयरी, शुगर, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो हुई हैं। कल्चरल हेरिटेज। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश नवाबों की, राम की, बुद्ध की और ताजमहल की भूमि है। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई है। इलाहाबाद में महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। शास्त्रीय नृत्य कथक को उत्तर भारत का गौरव कहा जाता है। यहाँ मथुरा, वाराणसी और अयोध्या हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार एक समृद्ध संस्कृति और विरासत का खजाना है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों का घर है। छठ पर्व बिहार के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जो साल में 2 बार मनाया जाता है। बिहार की मधुबनी और मिथिला पेंटिंग देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, रिच कल्चरल हेरिटेज की वजह से दुनिया भर के सैलानी इन दोनों राज्यों में घूमने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल, होली सिटी वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, झांसी फोर्ट, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। वहीं बिहार में बोधगया, पटना, नालंदा, वैशाली और शेरशाह सूरी का मकबरा जैसे टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। तो दोस्तों, ये रहा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कंपैरिजन। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।